गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मतलब टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसका कॉमन ओरिजिन होता है और सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर ही क्या होता है, उनका फंक्शन होता है। उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेकअप द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के पार्ट्स बताने हैं आपको कि जाइलम टिश्यू कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो जाइलम टिश्यू है वो 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम में। ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। होपफुली समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर सिंपल टिश्यूज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ इन प्लांट्स। किस प्रकार से सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से डिफरेंट होती है प्लांट्स में। तो आपको बताता हुआ यहाँ पर चलूँ मैं कि जो सिंपल प्लांट जो टिश्यूज़ होती हैं वो केवल एक ही टाइप की सेल से बनी हुई होती हैं, जो पैरेन्काइमा। और वहीं कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होती हैं वो बनी होती हैं मैनी टाइप्स ऑफ सेल से, जिनको हम कहते हैं जाइलम, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो पैरेन्काइमा को अगर करें तो सेल्स कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती हैं। कोलेनकाइमा यहाँ पे देयर इज़ मूवमेंट इन सेल वॉल, देयर इज़ मूवमेंट इन सेल वॉल। और वहीं स्क्लेरेन्काइमा की अगर बात करते हैं, सेल वॉल्स आर हाईली थिकन्ड ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन। मैं आपको बताता हुआ चलूँ, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके बीच में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लिग्निन, जो इनको हार्ड बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा कैसी होती हैं, ये जो वॉल्स हैं इनकी पैरेन्काइमा थिन वॉल होती है, कोलेनकाइमा की थिक वॉल होती है। ये आपको याद करना है इसमें। नेक्स्ट है व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। स्टोमेटा का जो मेन फंक्शन है ट्रांसपिरेशन करना और साथ में गैसेस को एक्सचेंज कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है मसल फाइबर्स को। तो सबसे पहले मसल फाइबर पता होना चाहिए आपको कि मसल फाइबर स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल्स होती हैं। स्ट्रेटेड मसल्स इलोंगेटेड होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और वहीं अनस्ट्रेटेड मसल की अगर बात करें तो ये स्पिंडल शेप होती है इनकी और यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच होते हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्ट्रेटेड मसल्स वॉलंटरी होती हैं, इट मीन्स ये मूवमेंट कर सकते हैं। और अनस्ट्रेटेड जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री होती है, जो मूवमेंट नहीं करती हैं। और वैसे ही कार्डियक मसल ये भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, जो मूवमेंट नहीं करती। स्ट्रेटेड मसल्स बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं और वहीं अनस्ट्रेटेड जो मसल्स है वो आईलिड्स, लंग्स के साथ क्या होती हैं, ये अटैच्ड होती हैं, वहाँ पाई जाती हैं। कार्डियक मसल केवल कार्डियक वॉल्स के अंदर ही पाई जाती है, मीन्स कि हार्ट की जो वॉल है उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये जो डायग्राम है ये स्ट्रेटेड मसल का है, सेकंड अनस्ट्रेटेड जिसको हम स्मूथ मसल के नाम से जानते हैं, और थर्ड है हमारे पास कार्डियक मसल्स। इनको आप अच्छे तरीके से याद कीजिए और डायग्राम भी आपको अच्छे तरीके से फेयर नोटबुक में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कार्डियक मसल का। तो एक तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो लगातार हार्ट में चलता रहता है थ्रू आउट लाइफ, ये लगातार मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। दे नेवर गेट फैटिग, इनको कोई भी थकावट नहीं होती। हमारी जो कार्डियक मसल्स है वो हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, जिसकी वजह से जो साउंड होती है हार्ट की, लब डब, ये आपको जो सुनाई दे रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो मूवमेंट है वो लगातार थ्रू आउट लाइफ तक क्या है, हमारे साथ चलती रहेगी, बिना थके हुए ये परफॉर्मेंस चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स और द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन इन द बॉडी। तो साइट और लोकेशन के आधार पे आपको
स्टेटेड, अनस्टेटेड और कार्डियक मसल को डिफरेंशिएट करना है। स्टेटेड मसल की जो साइट है वो कहाँ है? दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंगली टू आवर विल, मतलब ये वॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग क्या हो सकती हैं, कंट्रोल हो सकती हैं। और वहीं बात करूँ अनस्टेटेड मसल की, तो जो अनस्टेटेड मसल हैं हम इनको अपने अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। और कार्डियक मसल को हम क्या कर सकते हैं? दीज मसल्स डू देयर वर्क देमसेल्स, ये जो मसल्स ये अपने आप कार्य करती हैं। स्टेटेड मसल्स की जो लोकेशन है, दे आर अटैच टू स्केलेटन, स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं। और वहीं बात करूँ अनस्टेटेड मसल की, दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये कहाँ पाए जाते हैं? वॉल्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं उनकी वॉल के अंदर ये पाए जाते हैं अनस्टेटेड मसल्स। और जो कार्डियक मसल है वो केवल हार्ट के अंदर ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम न्यूरॉन का। ये न्यूरॉन का डायग्राम आपको अच्छे तरीके से बना लेना है। ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। जो बीच में जो यहाँ पे लिक्विड जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। यहाँ नीचे देखें तो ये माइलिन शीथ है बेटा, ये जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको इसको माइलिन शीथ कहते हैं। बीच में जो एक्सॉन है और लास्ट में जो पार्ट है नर्व एंडिंग है। मेन फंक्शन क्या होता है इनका? इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना होता है। अब आपको बताना है नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। सेकेंड है टिश्यूज़ दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन इन ह्यूमंस। थर्ड है टिश्यूज़ दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। और लास्ट जो क्वेश्चन है टिश्यूज़ दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। तो पहले अगर हम क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलें, तो अगर पहला जो क्वेश्चन का अगर जवाब देते हैं तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। दूसरे का आंसर क्या होगा? मसल को बोन के साथ जोड़ने वाला जो क्या होता है? टेंडन होता है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। तीसरा सीव ट्यूब्स आएगा, फ्लोएम टिश्यू के अंदर होता है। फैट वाले जो बात कर रहे थे हम कि आपको ये बताना है कि टिश्यूज़ दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, तो वो एडिपोज टिश्यू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू कहते हैं, टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स, तो उसको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। और टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, नर्वस टिश्यू। तो होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन, स्किन कौन सी टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क। बोन, कनेक्टिव टिश्यू। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, एपिथेलियल टिश्यू, और उसमें भी क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू आएगा। वैस्कुलर बंडल, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द रीजन्स इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। वो रीजन बताना है जहाँ पर पेरेन्काइमा टिश्यू पाई जाती है। पेरेन्काइमा जो टिश्यू है वो स्टेम, रूट और लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सब में पाई जाती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन प्लांट टिश्यू, इसको हम मोस्ट कॉमन प्लांट टिश्यू के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारे जो क्वेश्चन हैं अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपसे बच्चों फिर मुलाकात होगी, फिर दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।